Good morning, students. Today we learn about parameter of unit cell. पैरामीटर यूनिट सेल्स पर अपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था पहले लास्ट डे, जो अपना 4th पार्ट था, उसमें अपन ने क्रिस्टल लैटिस पर बात की थी। क्रिस्टल लैटिस में अपन ने बताया था कि एक क्रिस्टल लैटिस इज ए 3D पैटर्न of point that describe the arrangement of constitution particle atom ion और molecule in a crystal। अब जो क्रिस्टल्स के पार्ट्स की बात की अपन ने, तो क्रिस्टल्स किन किन से मिलकर बना है, यानी क्रिस्टल्स के करेक्टरिस्टिक्स एक तरह से अपन सपोज कर लें। तो फर्स्ट अपन ने यूनिट सेल बताया था। यूनिट सेल में अपन ने बोला था कि जो यूनिट सेल होती है कि ये स्मॉलेस्ट एक यूनिट है जो क्या है कि रिपीटिंग होती है, और इसके रिपीटिंग होने से क्या है कि रिपीटिंग अगेन एंड अगेन होगा, जिससे क्या है कि क्या बनेगा, एक लार्ज साइज का क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो अब क्या है कि जो यूनिट सेल्स हैं, यूनिट सेल्स पे अपन बात करें तो यूनिट सेल में जो इसका पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स को बोले तो पैरामीटर्स पर अपन बात करें तो पैरामीटर्स में क्या होता है कि द डायमेंशंस ऑफ इट्स 3 एज आर रिप्रेजेंटेड बाय ए, बी एंड सी विच कैन आल्सो बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट। यानी कि जो ए, बी और सी है वो क्या है कि इसके आपस में ये ईच अदर क्या होगी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर किस तरह से हैं, तो अपने में एक स्ट्रक्चर बना के आपको बताता हूँ कि इसमें अपने को जो दो बातें हैं, तो पैरामीटर्स में क्या है कि अपने क्यूब बनाते हैं। ये अपन ने एक क्यूब बनाई, अब इस क्यूब में क्या है कि जो अपने यूनिट सेल के पैरामीटर्स में जो चल रहे हैं, तो इसमें क्या है कि इसकी 3 डायरेक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी कि जो ए, बी और सी की बात कर रहे हैं, तो ये ए, ये बी और ये सी है, जो क्या है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे अपन ने चौक का बॉक्स देखा है या आपने लूडो की जो गोटी देखी होगी, तो वो क्या है कि क्यूब होती है। तो क्यूब में अपन ने देखा है कि उसके अपने जब देखते हैं तो उसके अपने को 3 फेस तो अपने को दिखते हैं, लेकिन 4th फेस क्या है कि बैक साइड में हाइड हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जो अपने फेस में लास्ट कॉर्नर पर बात करें, यानी कि अपना मेन पॉइंट अपन ने ये सपोज कर लिया, तो इस पर क्या है कि ये एक्सिस अपने ग्राफिकल वो करते हैं, तो ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो ए, बी और सी है ये एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें इस पर कि जो द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉर्नर्स, जो कॉर्नर्स हैं ये 3 कॉर्नर हो जाएंगे, इन कॉर्नर्स में जो एंगल्स होगा, यानी कि इसमें 3 ही एंगल बनेंगे, 3 एंगल्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो एंगल्स होते हैं, तो ये एंगल्स किससे हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। इट बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गामा। अब नेक्स्ट क्या आती है कि जो एंगल बनता है वो एंगल क्या है कि बी एंड सी के बिटवीन क्या होगा, अल्फा एंगल बनेगा, बी और ए के बीच यानी ए और बी के मिडल में बीटा एंगल होगा, और सी और ए या सी ए के बीच में क्या होगा, गामा एंगल बनेगा, ठीक है। ये जो अपने डायमेंशन रिप्रेजेंटेड किया है, तो ये इसमें क्या है कि एक यूनिट सेल में इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। जैसे ये मैंने इसमें नोट भी कर रखा है कि द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉर्नर्स in is represented by alpha, beta and gamma, where alpha is represented between B and C
बी एंड सी कॉर्नर्स, बीटा बिटवीन ए एंड सी कॉर्नर्स और गामा बिटवीन ए एंड बी कॉर्नर। अबव 6 पैरामीटर्स आर रिप्रेजेंटेड इन यूनिट सेल, यानी कि जो यूनिट सेल्स होती है उसमें क्या है कि 6 यूनिट्स आर क्या होती है कि जो पैरामीटर्स जो होते हैं वो क्या है कि रिप्रेजेंटेड होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो ये अपने एक यूनिट सेल डायग्राम है जो अपने अभी रफली अपने काम करके बताया था मैंने। तो अब इसमें क्या है कि ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस पोजीशन, यानी कि जो क्रिस्टल के जो पॉइंट्स हैं वो एवरी पॉइंट्स जो हैं ईच पॉइंट्स हैं वो क्या है कि कॉल्ड क्या है लैटिस पॉइंट्स। क्या कि जैसे अपनी ये डायग्राम रहा इस पर ये जो कॉर्नर्स हैं इसमें क्या है 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो ये क्या है कि एवरी कॉर्नर्स क्या होता है एक तरह से क्रिस्टल लैटिस होता है, यही पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है कि ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस विच मे बी एन एटम ए मोलिक्यूल और एन आयंस, यानी कि ये जो क्रिस्टल लैटिस है जैसे अपने अभी ये डायग्राम बनाया था तो इसमें जो कॉर्नर्स है यहाँ पर ये आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये इस तरह से इस कॉर्नर पर होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पर बात करें। द ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल इज डिटरमाइंड बाय 3 डायमेंशियल, 3D बोले तो 3 डायमेंशियल अरेंजमेंट ऑफ ए लैटिस पॉइंट। अब जो अपनी ये स्ट्रक्चर बनी हुई है ये स्ट्रक्चर किस में है 3 डायमेंशियल में। स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुई है ये किस में है 3D में है, 3 डायमेंशियल में है। नेक्स्ट जो बात आती है द रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इज डिटरमाइंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर लाइंस एट दीज लैटिस पॉइंट्स, यानी कि ये जो इसकी क्या है कि जो क्रिस्टल लैटिस है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। अब जो अपने ये जो पढ़ रहे हैं टॉपिक्स, ये टॉपिक थोड़ा डिटेल से अपने इसी लेसन में इसके टॉपिक के इन टॉपिकों के एंड होने के बाद आएंगे। तो इसमें सबसे पहली बात आती है सिंपल और बेसिक या प्रीमेटिव एंड सेंट्रल यूनिट सेल्स। तो सबसे पहली बात आती है द क्रिस्टल मेड अप ऑफ यूनिट सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेज, यानी कि जो क्रिस्टल लैटिस है वो अपने पढ़ा था कि मेड अप क्या होता है यूनिट सेल्स, और यूनिट सेल्स क्या होती है रिपीट होती है अगेन एंड अगेन रिपीट, देन क्या है कि क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड। तो अब इसमें जो इसका डिवाइड किया हुआ है तो फर्स्ट जो आता है बेसिक प्रीमेटिव, बेसिक और क्या है इसको क्या बोलेंगे प्रीमेटिव और यूनिट सेल। ठीक है, इन दीज यूनिट सेल constitution particles such as points are found only at corners to each unit cell. It is also known as simple unit cell. जैसे ये डायग्राम है तो इसमें क्या है कि जो अपन बात करें जो बेसिक प्रीमेटिव यूनिट सेल्स हैं तो इसमें क्या है कि जो लैटिस क्रिस्टल्स होते हैं यानी कि जो यूनिट सेल्स होती है वो कॉर्नर पर ही रिप्रेजेंटेड होती है, यानी कि जो इसके एवरी कॉर्नर्स हैं हर कॉर्नर्स पर क्या मिलेगी ये यूनिट सेल्स होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो आता है इसका सेकंड पार्ट सेंट्रल यूनिट सेल्स। सेंट्रल यूनिट सेल्स क्या होती है कि इसमें जो अभी अपन ने बात की थी कि जो प्रीमेटिव यूनिट सेल्स थी ये तो क्या है कि इसके कॉर्नर्स पर हैं, तो लेकिन अब जो बात कर रहे हैं अपन सेंट्रल की, तो सेंट्रल में क्या होता है कि मैं एक दोबारा से ये डायग्राम बनाता हूँ और उस पर बताते हैं। ये स्ट्रक्चर है, सॉरी पेन खत्म हो। तो आगे जो बात थी इसमें कि ये अपने दोबारा से स्ट्रक्चर बनाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई जेड और ये वाई एक्सिस है। अब इसमें अपन ने अभी बात कर रहे थे
कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल थी वो तो क्या थी, इसके कॉर्नर पर अवेलेबल थी, यानी कि कॉर्नर पर प्रेजेंट होती है। लेकिन जो अपने सेंट्रल यूनिट सेल्स की बात करें तो सेंट्रल यूनिट सेल्स क्या होती है कि जो इसके कॉर्नर्स की जो पोजीशंस है इनको छोड़ करके, यानी कि इनको छोड़ दें, और क्या है कि इसकी बॉडी पर बिसाइड, बिटवीन इनके बिसाइड में आ जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे इसका ये फेस, एक फेस तो ये हो गया बैक साइड का, तो इस पर हो, एक ये ऊपर का, जैसे अपने चौक का डब्बा देखते हैं, बॉक्स देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो यूनिट सेल होती है, यानी कि उसके कॉर्नर्स के अलावा जो उसके फेस हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और ये तो हो गए ऊपर नीचे, यानी कि अप एंड डाउन वाले, ये दोनों साइड्स के। अब क्या आता है आमने सामने का, ऐसे वाली कंडीशन। तो जो फेस टू फेस कंडीशंस होती हैं तो उसमें क्या है कि ये अपने इस तरह की कंडीशन करें, तो ये तो एक इसके लिए तो ये मान लिया अपने पॉइंट, और जो बैक साइड वाला है इसके लिए ये मान लिया, ठीक है। तो इसके जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर कहीं पर भी क्या होती है कि सेल प्रेजेंट होती है, तो उसे क्या कहेंगे, सेंट्रल यूनिट सेल्स, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है कि सेंट्रल यूनिट सेल्स हैं, इसके भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपना कि सेंट्रल यूनिट सेल्स क्या होती हैं। कि जैसे ये अपने अगले स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें इसके जो फेस हैं, इन फेस पर किस पॉइंट्स पर रिप्रेजेंट है। अब जैसे आमने सामने हो सकता है, अप डाउन हो सकता है, ऊपर नीचे वाले पर, और आमने सामने ये, ठीक है ना। और एक ओनली क्या हो कि इसके सेंटर में ही हो, जैसे कोई भी बॉक्स है, इस बॉक्स का एक सेंटर, यानी कि अपने एक वन डायमेंशनल वो बनाते हैं, बिल्कुल फेस से देखते हैं तो इसका ये सेंटर है, और इसके साथ अब अपने कोई भी वो बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या है कि ये इस तरह से शोन हो जाएगा अपने को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो अपने पढ़ रहे हैं सेंट्रल यूनिट सेल्स, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स इन यूनिट सेल आर प्रेजेंट एट सम अदर पोजीशंस बिसाइड द कॉर्नर्स, यानी कि कॉर्नर को छोड़ करके अन्य किसी पोजीशन पर, अदर्स किसी पोजीशंस पर, देन दीज आर कॉल्ड सेंट्रल यूनिट्स सेल। द सेंट्रल यूनिट सेल मे बी ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स में है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है कि जैसे मैंने अभी इस डायग्राम में अभी बताया था कि जो वन डायमेंशनल अपन ने ये स्ट्रक्चर बनाई, तो इसका सेंटर पॉइंट ये हो जाएगा। अब क्या है कि इसके साथ अपने कोई भी क्यूबिक को स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये इस तरह से शोवन हो जाएगा, अपने को इस तरह से शो होगा। तो ये जो यूनिट सेल है ये कॉर्नर पर नहीं होकर के क्या होता है कि इसके क्यूब के सेंटर में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। द यूनिट सेल डेफिनेशन क्या होती है कि द यूनिट सेल विच हैज पॉइंट्स एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब विद एन एडिशनल पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द क्यूब, यानी कि कॉर्नर पर तो जो है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा यानी कि उसके एक्स्ट्रा में क्या रहेगा कि जो एडिशनल पॉइंट है, यानी कि अपन ये कहें कि इसमें 8 पॉइंट है, ये भाई 8 पॉइंट तो ये हो जाएंगे, 8 पॉइंट हो गए, 4 और 4 ये हो गए। लेकिन इसके अलावा इसकी बॉडी पर जो सेंट्रल में होगा ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो, कौन सा पॉइंट होगा, बॉडी सेंटर यूनिट सेल ऑफ द क्यूब इज कॉल्ड बॉडी सेंटर यूनिट सेल। नेक्स्ट आता है फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल में भी क्या होता है कि जो कॉर्नर्स हैं, इस कॉर्नर्स के अलावा यानी कि जो कॉर्नर्स है इन पर तो यूनिट सेल प्रेजेंट रहेगी, इसके अलावा इस पर क्या हो कि फेस टू फेस यानी कि 2 आमने सामने के पार्ट्स पर, जैसे अपने चौक का बॉक्स लेते हैं तो एक ऊपर और एक नीचे हो, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड हो, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होगी आमने सामने की जो होगी, यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि फेस टू फेस, ठीक है। जैसे अपन और आप बात करते हैं तो अपन फेस टू फेस होते हैं, तो फेस टू फेस है तो उस कंडीशंस में क्या रहेगा कि इसमें जैसे ये एक ऊपर वाले पार्ट्स पर हो जाए, एक नीचे वाले पार्ट्स पर हो जाए, या फिर क्या हो कि एक लेफ्ट साइड हो जाए और एक राइट साइड हो जाए, ठीक है ना।
तो इसमें ये कंडीशंस होती हैं फेस सेंटर यूनिट सेल में। द यूनिट सेल इन विच पोजीशन आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब विद एडिशनल पॉइंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस इज कॉल्ड फेस सेंटर यूनिट सेल। फिर नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट आता है वो थर्ड पार्ट्स क्या आता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या होती है कि इसमें जो होता है कि ऑपोजिट साइड्स में होते हैं। देखो इसमें क्या है कि द यूनिट सेल इन विच पोजीशन आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक, कॉर्नर्स पर तो है ये सभी में भाई, तीनों में अपने क्या है कि बॉडी सेंटर्ड में भी, फेस सेंटर में भी और एंड सेंटर्ड में भी, इन तीनों में क्या है कि 8 कॉर्नर्स पर तो क्या है कि यूनिट सेल प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें अदर जो नेक्स्ट जो आती है बात वो क्या है कि एडिशनल पॉइंट्स पर बात होती है। तो एडिशनल पॉइंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू ऑपोजिट फेस इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। टू ऑपोजिट क्या है पॉइंट्स पर, ठीक है ना, जैसे ऊपर नीचे और भाई अप एंड डाउन में हो जाए, यानी कि एक टॉप पे हो जाए और एक बेस पर हो जाए, एक क्या हो जाए लेफ्ट में हो जाए और अदर क्या हो जाए राइट में, यानी कि ओनली 2 पॉइंट्स रहेंगे। और 2 पॉइंट्स रहेंगे तो वो क्या रहेंगे कि एक दूसरे के फेस पर रहेंगे, ऑपोजिट साइड्स में रहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में क्या है कि इन्हीं में क्या है कि जो अपने बॉडी मास है, सॉरी बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल है, इसी में क्या है कि स्ट्रक्चर्स होती है। ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं कि इसमें जो क्रिस्टल लैटिस होता है, इसमें क्रिस्टल लैटिस में जो यूनिट सेल, एक्स्ट्रा यूनिट सेल्स होती हैं, वो कॉर्नर के अलावा जो यूनिट सेल्स हैं, वो यूनिट सेल्स भाई कॉर्नर पर जो यूनिट सेल्स हैं, इन यूनिट सेल्स के अलावा की जो यूनिट सेल हैं वो और कहाँ रिप्रेजेंट्स हो सकती हैं। तो इस बेस पर क्या है कि इनको क्या है कि 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो इसी रीजन से इसको क्या बोला गया है 7 क्रिस्टल सिस्टम। जैसे अपने इसकी डेफिनेशन देखें, इफ़ द लैटिस पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर देन सच क्रिस्टल आर कॉल्ड सिंपल और बेसिक यूनिट सेल, यानी कि प्रिमेटिव, ठीक है। दीज बेसिक क्रिस्टल कैन बी क्लासिफाइड इन टू 7 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स विच आर कॉल्ड 7 क्रिस्टल सिस्टम। इट इज डिपेंड ऑन 6 पैरामीटर्स ए बी सी और क्या है अल्फा बीटा एंड गामा ऑफ द क्रिस्टल्स। अब इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैंने बनाई हुई है ये। अब इसमें देखो कि फर्स्ट जो आता है कि क्यूबिक स्ट्रक्चर है। क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो इसमें ये इसके ए बी सी तो है ही हैं, ये साइड के कॉर्नर से ए बी सी में आ जाएंगे, लेकिन जो एंगल्स हैं वो इन 2 साइड्स में बनते हैं, तो वो क्या है अल्फा है। इन 2 साइड्स में, इसमें और इस साइड्स में बनेगा वो गामा है, और यहाँ पर क्या है कि इन 2 साइड्स के बीच बनेगा वो 90, यानी कि जो अपने क्यूब में देखते हैं कि एवरी एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए इसमें कंडीशंस होती है कि C = A = B, यानी कि जो साइड है A, B और C सभी क्या हैं इक्वल्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होती है ये क्या होती है पोटेशियम क्लोराइड में और सोडियम क्लोराइड्स में, यानी कि जो आयोनिक सॉलिड्स हैं उनमें ये मिलती है। नेक्स्ट जो बात आती है सेकंड स्ट्रक्चर, वो आती है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल्स में क्या होता है कि जो बीटा एंगल है वो इन एंगल्स के बीच, और अल्फा एंगल्स है वो इन साइड्स के बीच बनेगा, और गामा एंगल इन साइड्स के बीच में बनता है। और इसमें क्या होता है कि जो टेट्रागोनल में जो बात होती है कि A = B, C ≠ B, ठीक है। और इसमें जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स इसमें भी क्या होते हैं 90 डिग्री के ही एंगल्स होंगे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें क्या है टिन ऑक्साइड, यानी कि स्टेनलेस ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड्स हैं। फिर जो बात आती है थर्ड ऑर्थोहोम्बिक
ऑर्थोम्बिक की बात करें तो ऑर्थोम्बिक में क्या है कि इसमें जो साइड होती हैं वो साइड कोई भी इक्वल नहीं होती, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी और सी नॉट इक्वल टू बी, यानी कि इनकी जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं, यानी कि ये और इसका ये तीनों साइड्स क्या सॉरी ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये क्या होती है कि इक्विवेलेंट में नहीं होती है। ठीक है, इनमें एंगल की बात करें तो एवरी एंगल है 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है, फिर बात करते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल की बात की जाए तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स ये आती हैं। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में क्या है कि ए इक्वल टू बी ले बट सी नॉट इक्वल टू ए एंड बी, यानी कि जो सी है वो इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, इसमें जो एंगल्स की बात करें तो एंगल्स जो होता है तो इसमें टू एंगल्स तो 90 डिग्री के होते हैं, यानी बीटा और अल्फा एंगल्स तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो गामा एंगल होता है वो 120 डिग्री का होगा। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जिसे कैल्साइट या HgS2 इसको क्या बोलते हैं सिनाबार। ठीक है, ये इसके क्या है कि यानी कि ये जो नेचुरल रूप से जो मिलते हैं इनके साल्ट्स होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है अपना रेमोबोहेड्रल। इसमें क्या होता है कि जो साइड्स की बात की जाए तो क्या होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी कि तीनों साइड क्या होती हैं इसमें इक्वल होती है, और जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स क्या होते हैं वो भी क्या होते हैं कि इक्वल होते हैं, लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इसमें कोई भी एंगल क्या नहीं होगा 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, और जो इसमें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बनते हैं वो प्रिमेटिव होगी। जैसे इसके एग्जाम्पल्स लें तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे सोडियम सल्फेट या जिसे अपन बोलते हैं कि वॉशिंग पाउडर जो होता है। ठीक है, .10H2 ये क्या है कि इसमें 10 सोडियम सल्फेट में क्या है कि 10H2 किसके हैं, यानी कि 10 वो मॉलिक्यूल्स वाटर के जो हैं वो क्रिस्टलाइन वाटर्स हैं। नेक्स्ट बात करें तो ट्रिक्लिनिक। इसमें क्या होता है कि जो साइड्स होती हैं वो साइड्स भी इक्वलेंट नहीं होती है, तीनों साइड क्या है इज नॉट इक्वल टू सी, सॉरी ये ऐसे लगेगा चिन्ह। ठीक है, ऐसे। और साथ में क्या है कि इनमें जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स भी नॉट इक्वल में ही होते हैं, अल्फा बीटा और गामा नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक इसमें रह गया मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक में क्या है कि जो साइड्स होती हैं ये नॉट इक्वल टू में होती है। ठीक है, और जो एंगल होते हैं वो एंगल क्या होते हैं अल्फा और गामा तो 90 डिग्री में होंगे, अल्फा एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अल्फा इक्वल टू गामा और गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या है कि ये मैंने थोड़ा सा वैसे बनाया हुआ है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम भी हो,
तो इसके लिए क्या है कि आपके पास बुक्स होंगी, और बुक्स में क्या है कि जो टेबल नंबर 1.4 हैं, टेबल नंबर 1.4 का स्टडी कर लेना। उसमें अपने को स्पष्ट क्लियरली उसमें क्या है कि सारी चीज़ें दी हुई हैं, पार्टिकल्स उसके बांट करके डिवाइड करके और बताया हुआ है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक्स।